Say what you have to say. I have done it. Be to it. Be to it. क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये स्क्रीन जो लगी है, जो बात मैं अब करूंगी, उससे ये साबित होगा कि ये फैसला मैंने कर दिया है। इनके पास कहने के लिए सवाए जो गाली गलौज, नाराबाजी, शोर मचाना, जो ये अजल से करते आए, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। पर तो आप मेरे पे खातिर जमा रखें। I swear to God, I will take 2 minutes to quit this job. I will not bow an inch. स्पीकर साहब आप इधर देखें, उधर छोड़ दें। मैं भी एक गल मुक्की, जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहें। ये आप अपना हुकूमत माइंडसेट ठीक करें। ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, फैसला हाँ वालों के हक में है, एंड दिस इज डिसीजन ऑफ द चेयर नाउ। मैं जानती हूं ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है। उन्होंने 5 साल यही करना है, छोड़ दें। मुझे सियासत मतरूक करना नामंजूर है, ओहदा मतरूक करना मंजूर है। मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं आपको तलब करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज अपना दो टोक मौक़िफ़ पूरे ऐवान और पूरी कौम के सामने रख दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि अगर बात असूलों की और कानून की आ जाए तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि अपनी स्पीकरशिप से इस्तीफ़ा दे दूंगा और 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। और अब ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूं ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये स्क्रीन जो लगी है, जो बात मैं अब करूंगी, उससे ये साबित होगा कि इनके पास कहने के लिए सवाए जो गाली गलौज, नाराबाजी, शोर मचाना, जो ये अजल से करते आए, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनको इंशाअल्लाह ताला हम अपनी परफॉर्मेंस से मात देंगे। स्पीकर साहब आप इधर देखें, उधर छोड़ दें। आप उनकी तरफ मतवज्जो ना, आप मेरी तरफ। मेरी जिम्मेदारी है आपको इस हालत में फ्लोर देना कि आप बिला मेरी सुने तो सही। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब आपको पीछे से वो करते हैं अपनी तरफ मतवज्जो, अगर आप हौसले से मेरी तरफ अपनी तवज्जो रखें तो मैं उनके साथ बातचीत करके आपका रास्ता हमवार कर दूंगा। मैं जब, क्योंकि यहां पर नवाज शरीफ जैसा चीफ मिनिस्टर भी रहा है जिसने परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड कायम किए हैं, तकदीर खिदमत के साथ बदली है, तो मेरे लिए ये दोहरा चैलेंज था कि ना सिर्फ ये कि मैंने उनकी लेगेसी को अपहोल्ड करना था, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना था, तो मैं आपको ये कहने आई हूं कि वो करूंगी को मैं तब्दील करें। जो स्पीकर आपको याद दिलाना चाहती हूं, बात बड़ी मोतबर है। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। आई एम जस्ट स्पीकिंग माई हार्ट आउट बिफोर वी स्टार्ट द जनरल डिस्कशन। देखिए, सवाल ये है कि मेरे नजदीक बड़ा उलझा हुआ मसला है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इन यूनिफॉर्म एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और मैं पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का एडवोकेट हूं। आई विल मार्क माई वर्ड्स, आई विल नॉट बेंड एन इंच, नॉट बो एन इंच। मैं पार्लियामेंट्री ओवरसाइट पे इधर आई विल बी हेयर, आई एम सेइंग इट इन हाउस, और अगर मुझे लगा कि जो आइन की मंशा है मैं वो पूरी नहीं कर सका, जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का मैंडेट है मैं वो इस हाउस को बतौर कस्टोडियन नहीं दिला सका, आई स्वेयर टू गॉड आई विल टेक 2 minutes टू क्विट दिस जॉब। आई विल नॉट बो एन इंच। तो इस पर तो आप मेरे पे खातिर जमा रखें। मुझे सियासत मतरूक करना नामंजूर है, ओहदा मतरूक करना मंजूर है। मैं इसको सियासत की इबादत समझता हूं, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की, एंड आई विल फाइट फॉर इट। मेरी दरखास्त आज ये है क्योंकि जी मुझे आपका वसूल हो गया है, मैं जरूर दूंगा जी शेख साहब। वो बड़ा चुपता हुआ सवाल है, मेरी जात पे उठाए गए सवाल हैं।
मैं तमाम वो खतूत जो अपोजिशन के मेंबरान की तरफ से मुझे एड्रेस करके लिखे गए हैं, क्योंकि ये बजट की कैद है, तो मैं इसमें बाई पार्टीजन बात कर रहा हूं। मैं इसमें बिल्कुल लगी लपटी रखे बगैर बात कर रहा हूं। देखें, सवाल ये है, हुकूमत के पास तो 50 फोरम्स होते हैं, गवर्नमेंट खुद इटसेल्फ एक फोरम होती है। आपका वाहिद फोरम जो है वो असेंबली है, और मैं कम से कम ये बदज्ञानती नहीं कर सकता कि आपको ये फोरम डिनाई कर लूं, तो मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। आज ही हमारे पास गवर्नमेंट साइड से जो पहले वजीर साहब तशरीफ फरमाए, मैं वज़रा से दरख्वास्त करूंगा कि जब आप 20-20, 25-25 मिनट तकरीर करते हैं तो फिर मुझे अपोजिशन को भी या जो भी चेयर पे बैठा है वो टाइम देना पड़ता है। इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में, जिसमें लिखा हुआ था कि हम मसरूफ थे। किस चीज में मसरूफ थे? खिदमत में मसरूफ नहीं थे। वो किस चीज में मसरूफ थे? वो इंतकाम लेने में मसरूफ थे। वो नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थे। वो लोगों के एसी उतरवाने में मसरूफ थे। मैं ये भी बात फख्र से कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ वो लीडर है इस कौम का जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और जनाब स्पीकर, इक्तदार में किसी को विक्टिमाइज करना, पावर को अपने ओपोनेंट्स की खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत आसान काम है, लेकिन मैं हल्फन इस ऐवान को बताना चाहती हूं कि आज तक पंजाब हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो। उसकी वजह है जनाब स्पीकर, मैं ये समझती हूं, जहां मेरा दिल इस बात पे रोता है कि बाकी कैदियों को, बाकी चोरों को वो सहूलियात हासिल नहीं है जो इमरान खान को हासिल है। हाउएवर, मैं ये समझती हूं कि सहूलत भले मिल जाए, देसी मुर्गी भले मिल जाए, उनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट भले मिल जाए, हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं। मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं आपको तलब करूंगा। ये आप अपना हुकूमत माइंडसेट ठीक करें, मैं क्यों लेकर रहूं। मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं आपको तलब करूंगा। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज हक अदा करके रख दिया। अपनी स्पीकरशिप की परवाह न करते हुए अपना दो टोक मौक़िफ़ पूरी कौम के सामने रख दिया। सलूट है इस बहादुरी और जुर्रत पर।